हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीएल ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपनी यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है और देखते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिया था लास्ट टू लास्ट वीक का, तो मैंने आपसे यही बोला था कि निफ्टी को अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहे हैं और डाउन साइड की तरफ ही ज़्यादा प्ले कीजिएगा 17,400-600 से। और लगभग निफ्टी ने वही काम किया। बीच में ज़रूर एक अपसाइड का एक दिन मूवमेंट दिखाया था और ऑलमोस्ट निफ्टी देखा जाए तो अपनी जगह से डाउन साइड ही है। लगातार खबरें बनी हुई हैं, कभी रशिया की, कभी यूक्रेन की, कभी इंटरेस्ट की। तो ऐसे में एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक जिस प्रकार हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स टूटी है वैसे ही अभी इंडिया ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है निफ्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ी है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन की सीधे सीधे यहाँ पे स्टैट्स पे दिखाता हूँ तो निफ्टी आप देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ 17,000 पे अच्छी खासी जो है अभी भी पुट ज्यादा है कॉल के मुकाबले पर। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, 17,100, 17,200, 17,300 सब जगहों पे कॉल राइटर्स ज्यादा हैं और 500 पे तो आप देख सकते हैं, जो मतलब आप ये देख सकते हैं कि 17,000 के ऊपर हर एक 100 पॉइंट पे कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं और 17,000 के नीचे रुकावटें बहुत छोटी हैं। तो एक चीज तो तय है दोस्तों कि 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इफ निफ्टी 17,000 के नीचे थोड़ी देर भी सस्टेन करेगी तो काफी चांस ये है कि 17,900 की तरफ 16,900 की तरफ निफ्टी रहेगी। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,880। अगर दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा 16,880 को तोड़ा तो विदिन कुछ ही मिनटों के अंदर आप देखेंगे निफ्टी 16,800 और मे बी एक बार 16,800 टूटा तो 660, 600, 500 यहां तक भी जा सकती है। उसके लिए आप नीचे के लेवल पे तैयार रहें। यस, अब ऊपर की बात करते हैं दोस्तों। ऊपर मुझे नहीं लगता कि 17,200 और मैक्सिमम 300 के ऊपर कहीं निफ्टी का मुझे घर दिखता है, क्योंकि इतना बड़े बड़े हर्डल्स हैं, इंक्लूडिंग 17,000 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। तो एक एक पॉइंट पे इसको बढ़ने के लिए काफी तकलीफ होने वाली है और हम एक बार इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देख लेते हैं, फिर चार्ट पे भी हम एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी अपसाइड में काफी रिस्ट्रिक्टेड है, डाउन साइड में यस वंस इट विल ब्रेक 16,880 तो नीचे एक फ्री फॉल भी हम देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कल आ जाए, पर एक फ्री फॉल बन सकता है दोस्तों निफ्टी का। अपसाइड में बहुत अपसाइड की मैं मूवमेंट नहीं देख रहा हूं, पर डाउन साइड में यस 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 16,900, 16,900 जब जाएगा 16,880 के नीचे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्टॉप लॉस लगा के 6950 का बैठ जाएगा और आप आराम से निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों निफ्टी का मैं आपको चार्ट पे चलते हैं। 17,038 पे बंद हुई है, 50 मान लेते हैं दोस्तों। तो आप इंटरेस्टिंग थिंग देखिए दोस्तों, 17,000 पे अभी भी लड़ाई चल रही है। और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, 82,000 के ऑलमोस्ट आज कॉल राइटिंग हुई है, जिसके मुकाबले इसकी हाफ से कम थोड़ी 35,000 के पुट राइटिंग हुई है। पर ओवरऑल अभी पुट राइटर्स 1,85,000 है यहाँ पे और 128 है। और 16,900 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी आज 10,000 की पुट राइटिंग हुई है कंपेरेटिव टू 2,000 की कॉल, और यहाँ पे 88,000 के पुट राइटर्स हैं। 16,800 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, देन 16,700 पे पुट राइटिंग अच्छी है, 16,600, 16,500 एवरी 100 पॉइंट नीचे पुट राइटर्स हैं। अब कॉल राइटर्स की बात करते हैं दोस्तों। कॉल राइटर्स आप देख सकते हैं कि 17,000 का जैसे ही हम लेवल ऊपर चलते हैं तो 17,100 पे सी द कॉल राइटिंग टुडे 80,000, जिसके मुकाबले पुट राइटिंग है कुल 13,000 की। 17,100 के ऊपर दोस्तों मार्केट का सस्टेन होना इसलिए मुश्किल लगता है। आप देख सकते हैं 17,150 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, 17,200 पे पुट अनवाइंड हुई है और हमारे मेनली कॉल राइटर्स। 17,200 का दोस्तों मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा हर्डल है। 17,200 का ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर हैं और किसी प्रकार अगर पार कर भी गया तो 17,250 देन 300, तो 17,300 अगर बहुत कोई ऐसी तेजी आती है दोस्तों 17,300। पर डाउन साइड में यस मैं कह सकता हूं कि एक बार इसने 16,900 को ब्रेक किया 880 को, तो ये एक नीचे 800 और 700 एंड इवन 660 तक जा सकता है। पर अगर मैं सिंपली इस ऑप्शन चेन को रीड करूं तो ये निफ्टी बहुत बहुत ज्यादा रेंज बाउंड लगती है। आपकी 16,950 से लेके आप इनफैक्ट 16,900 से मान लीजिए 6,900 से लेके 17,150 अपसाइड पे दोस्तों। इसके अभी ऊपर नीचे मेरे को घर नहीं दिख रहा है जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है। 16,900 को ब्रेक करेगी तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 880 ब्रेक करने पे। और 17,150 के ऊपर हम देखेंगे कि 17,200 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसी रेंज में इसको वर्क करना चाहिए। आप 16,900 से 17,200 का अगर मान सकते हैं, किसी भी साइड में ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन में एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। हालांकि मैं ब्रेक आउट में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ब्रेक डाउन में इंटरेस्टेड हूँ।
और एक दो रीजंस और भी हैं दोस्तों। अगर मे भी कल मार्केट फॉल नहीं भी होती है तो भी हम 3-4 डेज बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में से आपको पता है कि जो पुट एंड कॉल में जो मार्जिन्स का जो फंडा है 50% का वो आ रहा है। मार्जिन्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको एक पुट राइट करनी होती थी फ्यूचर की तरह, उसमें हमें उसमें अमाउंट लगता था से हमारे को जो उसमें पैसा लगता था किसी एक लॉट के अंदर 2 लाख लगता था। अभी तक हम क्या करते थे, हम अपने शेयर्स को मॉर्गेज कर देते थे और पुट या कॉल रेटिंग कर देते थे। अब नया नियम ये आ गया दोस्तों कि 50% तो आपके जो है शेयर्स मॉर्गेज करने से मार्जिन कवर हो जाएगा, पर 50% आपको कैश देना पड़ेगा। यानी अगर मुझे एक पुट राइटिंग करनी है और 2 लाख रुपए उसमें लगते हैं तो 1 लाख तो मैं अपने शेयर मॉर्गेज करके कर सकता हूं, 1 लाख मेरे पास कैश होना चाहिए। अगर कैश नहीं है तो ब्रोकर मेरे बिहाफ पे एक्सचेंज में मार्जिन जमा करेगा, ब्रोकर मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसकी वजह से काफी सारी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर है उसमें एक लॉन्ग पोजीशन एक बार को काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थोड़ी सी काटेंगे, तो एक सेलिंग प्रेशर छोटा सा आ सकता है। तो अगले 3-4 डेज काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आए मैं कह रहा हूं, पर आ सकता है। इसलिए 3-4 डेज अभी हमें बहुत बड़ी बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। यस, 16,600 16,200 फिर से वो लेवल है जहां पे हम बाई को अच्छी इनिशिएट कर सकते हैं, या करंट लेवल पे भी हम थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे सिचुएशन को देखते हुए। बहुत बड़ी बाइंग में यहाँ पे नहीं बोलूंगा आपको। ये एक और भी रीजन था जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए। आइए अब बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स पे दोस्तों हमारे ऑलरेडी अपने चार्ट्स ड्रॉन हैं और आप देख सकते हैं कि एम पैटर्न पे बिल्कुल बंद हुई है। अगर यहां से नीचे डाउनफॉल जाएगा तो एक बार आपको आराम से 6950 का एंड देन वहां से 6900 तक का टारगेट दिख सकता है। और अगर यहीं से लेके कोई गैप अप खुलता है या बाउंस बैक आता है तो आप देखेंगे दोस्तों कि 17,120 पहला हर्डल, और इसको पार करेगा तो 17,200, बस इसके ऊपर बहुत मुश्किल है जाएगा। तो हम 300 तक की मैक्सिमम तेजी देख रहे हैं, इसके ऊपर नहीं देख रहा हूं। जैसा हमने ऑप्शन चेन में देखा भी है, तो मैं तो बोलूंगा 17,200 के ऊपर आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग पोजीशंस एटलीस्ट कल एक्सपायरी के लिए। और यस, अगर डाउनफॉल आता है तो हमारे यहां तक कि 16,662 तक के घर खुल जाते हैं, तो ये आप अपना नोट भी कर लीजिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ दोस्तों। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं प्योरली ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो 36,000 पे ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं आपके पुटर कॉल राइटर्स जो आप यहां देख सकते हैं। 36,500 पे बहुत बड़ा हर्डल है और नीचे 35,500 और 35,000 तक का जो लेवल है ओपन है। और ऑप्शन चेन के अंदर चल के हम एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं, वहां क्या पोजिशन बन रही है हमारी। कल वैसे दोस्तों मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में कम ही दिखता है। अगर आएगा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो डाउनसाइड का आ सकता है, अपसाइड का मूवमेंट बहुत बड़ा मैं नहीं देख रहा हूं दोस्तों, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मेरे को अब तक ऑप्शन चेन की डाटा बता रही है। अब ऑपरेटर कोई और गेम खेल रहा तो पता नहीं है, इसीलिए आप अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। यस, बैंक हमारी निफ्टी जो बंद हुई है 36,000 पे ऑलमोस्ट बंद हुई है, 36,028। तो 36,000 पे देख सकते हैं दोस्तों आज फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 87,000 की, जिसके मुकाबले पुट राइटिंग हुई है 36,000 की, सेम एज जैसा निफ्टी में हाल था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 36,000 पे ऑलमोस्ट 1,14,000 की पुट राइटिंग है, 1,14,000 की कॉल राइटिंग है, यानी 36,000 पे अच्छी खासी लड़ाई है। बिलो 36,000 आपका 35,500 तक का घर खुल जाता है और 35,500 के नीचे 35,200 एंड 35,000 तक का, और 36,000 के ऊपर रहती है अगर मान लीजिए तो बड़े बड़े हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे 36,500 पे, जो बहुत बड़ा हर्डल है। मुझे लगता है इसके ऊपर हमें बियॉन्ड देखनी भी नहीं चाहिए कल की डेट पे। बैंक निफ्टी मैक्सिमम अगर 36,000 के ऊपर रहती है तो 36,400 500 तक ही देखेंगे, और यही चीज हमने इसमें भी देखी है। और आइए हम इसके एक बैंक निफ्टी के अपने प्राइस एक्शन के चार्ट पे भी देख लेते हैं। हमारी अपनी होमवर्क किया होगा एंड लेट्स सी। यस दोस्तों, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये यहीं को सस्टेन करती है और आपका 36,100 के ऊपर निकलती है तो आपको इजीली 36,428 तक के लेवल दिख सकते हैं। एक हर्डल आएगा इसका, ये वाला जो है दैट इज 36,290 के आसपास रुकेगी और इसके ऊपर जाएगी दोस्तों 36,428, और फाइनली अगर इसको पार करती है तो 36,486। इसके ऊपर मैं अभी बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूं दोस्तों, यानी आप मोटा मोटा बोल सकते हैं 36,500 के ऊपर हम नहीं जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसने 36,000 को तोड़ दिया तो इसका जो पहला 35,950 है, इनफैक्ट ये जो लेवल है 35,920, इसको ब्रेक हुआ तो फिर आपको ये 35,760 तक जाती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ रहता है। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा
36,000 से आप कह सकते हैं मोटा मोटी 250 पॉइंट नीचे 250 पॉइंट ऊपर यही एक रेंज में रहनी चाहिए। 35,750 से 36,250 की एक रेंज मान लीजिए आप, जिसके अंदर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ पूरे दिन प्ले होती हुई। और लेट्स सी कहाँ क्या रहता है। और थोड़ा ट्रेड संभल के कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी है। और नए जो पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स हैं थोड़ा सा घबराएंगे, क्योंकि फर्स्ट में से जो मैंने बताया आपको चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कैश कि या तो उनको रिक्वायरमेंट रहेगी 50% की अपने मार्जिन के लिए, या ब्रोकर से वो लोग फंडिंग लेंगे। दोनों ही सूरतों में दोस्तों आज की डेट में क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है थोड़ा सा, तो कैश इतना लाना मुश्किल है, और ब्रोकर्स को अगर इंटरेस्ट देंगे तो दोस्तों प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो ये एक कश्मकश है बेचारे इन्वेस्टर्स के साथ। आई डोंट नो सेबी ऐसा क्यों नियम ला रही है, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। फिलहाल तो जब तक ये नियम क्लियर नहीं होता 3-4 दिन वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो वॉलेटिलिटी को जो प्ले करना जानते हैं वही करें। अदरवाइज मैं बोलूंगा कैश के स्टॉक्स पिक कीजिए, और उसी के अंदर जो हमारे काफी अच्छे शेयर्स चल रहे हैं मिड कैप के, उसी के अंदर ध्यान दीजिए। और बाकी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में संभल के ट्रेड कीजिएगा। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट इसी के बीच में रहने वाली है। आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कोई ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।